अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आसिफ शबीर एंड यू आर वाचिंग स्पाइडर न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं यूरोपीय यूनियन के एक इंतहाई इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल कंट्री में जिसका नाम है स्पेन। और इसको पूरा नाम जो है वो किंगडम ऑफ स्पेन है। इसको उर्दू में हिस्पानिया भी कहा जाता है। आपको बताएं गाइस कि जो इसकी आबादी है वो तकरीबन 5 करोड़ है, जिसमें से 76% लोग ईसाईयत मजहब से हैं। 2% लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक इस्लाम से है, यानी कि मुसलमान हैं। और जान के आपको हैरानगी होने वाली है कि 30% लोग ऐसे हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। उनका ये कहना है कि दुनिया में कोई भी रिलीजन नहीं है सिवाय इंसानियत के। मैड्रिड इसका कैपिटल है, लेकिन जो रौनक है वो बार्सिलोना में ज्यादा रहती है। मैं भी इस वक्त बार्सिलोना में हूं और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे लोगों की चहलकदमी। यहाँ पे 12 महीने ही लोग सैर तफरी के लिए आते हैं और मौसम बहुत ही यहाँ का कमाल का है, बहुत खूबसूरत है, सेम लाइक पाकिस्तान। और लाइक जाए यहाँ पे सर्दियां भी हैं और यहाँ पे गर्मियां भी हैं। फुटबॉल यहाँ पे बहुत खेला जाता है, जबकि हमने अक्सर वीडियोस में देखा कि बुल फाइट जो होती है वो इधर स्पेन में ही होती है। इसके अलावा टमाटरों की जंग भी हमने ये इवेंट देखा है, वो भी यही भी होती है अगस्त और जुलाई के महीने में मैड्रिड के अंदर। और एक मूवी भी है जिंदगी फिर न मिलेगी दोबारा, आई थिंक ऋतिक रोशन की है, उसमें हमने वो सीन देखा भी है इस हवाले से। तो काफी जिंदगी को एंजॉय करने के यहाँ पे इवेंट्स आपको मिल जाते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। मुसलमानों के हवाले से इसकी हिस्ट्री बहुत वाज़े है। जब कभी हम स्पेन में आते हैं तो एक प्राउड और एक इंटरनली एक सेटिस्फैक्शन और एक खुद एतमादी यहाँ पे महसूस होती है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों ने हुकूमत की हुई है, इसको फतह किया। और 800 साल तक यहाँ पे तारिक बिन ज़ियाद की क़यादत में जब हुए तो उसके बाद मुसलमानों की यहाँ पे एक दौर हुकूमत का एक लंबा सीजन है यहाँ पे। आपको बताएं कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने यहाँ पे हमला किया और फतह किया, तादाद में बहुत कम थे मुसलमान इनके मुकाबले में, तो एक तारीखी जुमला बोला था यहाँ पे आने के बाद, एक खुतबा किया था कि बर्न द बोट्स, कश्तियां जला दो और अल्लाह के शेर की तरह यहाँ पे लड़ो। यही रीजन थी कि कम मुसलमान इन पे हावी आए और इसको फतह कर लिया। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट जो है वो जब कॉपी हुआ रियासत मदीना को लेकर, तो सबसे पहले स्पेन के अंदर वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट उठा। सबके लिए हकूक यहाँ बने, पेंशन सिस्टम, बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए यहाँ पे रूल्स बने। फिर वो वेलफेयर कॉन्सेप्ट जो है स्कैंडिनेविया में गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में फैल गया। तो ये कुछ खास बातें हैं स्पेन के हवाले से। अगर हम बात करें इसकी इजादात की, तो काफ़ी इजादात के अंदर भी इसका नाम है। पैराशूट जो एक इजाद है जो कि मिलिट्री के हवाले से, वो स्पेन की इजाद है। इसके अलावा साबुन, स्टेपलर, लाते जराही स्पेन ने इजाद किया है। मंजोइक एक यहाँ पे कैसा मुकाम है गाइस, जो कि बहुत टॉप पे है बार्सिलोना में। अगर वहां पे आप जाते हैं तो आपको पूरा बार्सिलोना आपके पैरों के नीचे महसूस होता है, इतना वो टॉप पे है। वहां पे एक कला भी है जहाँ पे फौजी सामान पड़ा हुआ है सारा, टैंक शैंक, तोपे वगैरह, दिस एंड दैट। और आखिर में आपको ये भी बताएं कि यहाँ पे एक चर्च है जिसका नाम है स्काबे फेमेलिया, और आई थिंक मैंने इसका नाम ठीक लिया या नहीं लिया, लेकिन गुजारा कर लेंगे इससे ही, क्योंकि बड़ा मुश्किल नाम था। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये 1 सदी पुराना तामीर होना शुरू हुआ और आज तक तामीर हो रहा है। और कहा जा रहा है कि 2026 में ये तामीर हो जाएगा। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक किस्म का आर्किटेक्ट है। इसका जो नक्शा अगर आप देखें तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एक नई वीडियो के साथ किसी और कंट्री से आपके लिए हाजिर होंगे। मुझे अपने मेजबान आसिफ शबीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। ताज़ा तरीन अपडेट्स, रिपोर्ट्स और दिलचस्प खबरों के लिए स्पाइडर न्यूज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।